अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट वाई डॉक्टर से भी सर में स्वागत है। आज हम अल्कोहल फिनोल ईथर के पार्ट नंबर 9 की बात करेंगे। इससे पहले जो पार्ट नंबर 8 में हमने बताया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम अल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, और वो अल्कोहल का जो फॉर्मेशन हुआ था वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हुआ था, बट वो फिनिश नहीं हुआ था। उसके बाद आज जो हमारा टॉपिक होगा, लास्ट जो वीडियो का जो लास्ट टॉपिक था वो हमने एसिल हैलाइड से बनाया था, यानी एसिड हैलाइड यानी RCOX से बनाया था लास्ट। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो अदर होगा, लेकिन बनाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ही। तो आइए बने रहिए हमारे चैनल पर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जब भी मैं लाइव पढ़ाऊँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुँचे। और हमसे जुड़ने के लिए आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे और मन लगा के पढ़ाई करेंगे। इस तरीके से अगर तुमने कंटिन्यू पढ़ाई की तो आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। सभी से निवेदन है कि इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। तो देखिए, हमारा जैसा कि हम बता रहे थे, ये लेक्चर नंबर 9 है हमारा इस चैप्टर का। तो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम पहले भी बता चुके थे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMGX होता है। ये बनता कैसे ये भी बताया था। जब alkyl halide react with metal magnesium is formed RMGX। वहाँ पे हमने alkyl halide react with metal, जब बुट्स रिएक्शन वगैरह बताई थी आपको, फ्रैक्लैंड रिएक्शन, वो उसी में बनाया था। ठीक है। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक जो होगा, अब हम बताएंगे वाई रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे अगर ऑक्सीजन की रिएक्शन करा दें तब भी हमें क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। बनता कैसे वो अब बताएंगे हम आपको। तो देखिए, ये हमारा पॉइंट नंबर जो है वो शायद ई पॉइंट होगा, मान लिया है हमने ई। तो वाई रिएक्शन ऑक्सीजन विद ऑक्सीजन, विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अभिक्रिया से, ऑक्सीजन की अभिक्रिया से। ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आप बात को समझेंगे। हमारे पास है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX, और तुम्हें पता है X की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा होती है, तो ये इसको तुरंत मेटल को, और मेटल पे जो कैरेक्टर होता है, मेटल पे जो कैरेक्टर होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है। तो इस पे जो कैरेक्टर होगा, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर होगा, और इस पे इस जो एल्काइल है इस पे पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर होगा। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। अब हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन है। इसे बैलेंस करने के लिए, क्योंकि मुझे एक ऑक्सीजन की जरूरत होगी, तो इसने मैंने हाफ लगा दिया। आप बात को यहाँ समझेंगे। तो अब यहाँ हो क्या रहा है आप ये समझो, यानी RMGX, तो इस पे कैसा कैरेक्टर है? पॉजिटिव, और इस पे कैसा है? नेगेटिव। ठीक है। तो ये अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को लेके चलता बनेगा, ये जो एल्काइल्स ग्रुप है। अब मैं ऑक्सीजन की बात करूँ यहाँ, तो ऑक्सीजन की स्पेसी में ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला है इसका। दैट इज क्लियर। तो इस ऑक्सीजन में क्या हो रहा होगा आपको ये बात समझनी है, आपको ये बात समझनी है। अब यहाँ क्या फॉर्मेशन हो रहा होगा, ये कैसे फॉर्मलाइज हो रहा होगा। तो ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन पे जो कैरेक्टर होता है वो कैसा होता है? एक ऑक्सीजन पे पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर होगा, एक पे नेगेटिव होगा। तो ये यहाँ से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ब्रेक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे, और ये उस ग्रुप पर जाकर जुड़ जाएंगे। तो अब क्या होगा इस जगह, जी ऑक्सीजन जब यहाँ से ब्रेक होगा तो ये कंडीशन कुछ ऐसे हो गई होगी, RMGX हो जाएगी। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन की जरूरत है, तो इसको समझाने के चक्कर में मैंने बताया। तो क्या बना? ROMGX। अब क्या हो रहा है? RMGX, तो यहाँ पे इतनी सेक्शन पे तो पॉजिटिव ही कैरेक्टर है, बट इस पे नेगेटिव कैरेक्टर आ गया। तो सेम कंडीशन यहाँ समझ रहे होंगे, तो इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। तो आप जरा समझेंगे। अब ये क्या है? HOH। अब इसका मैं क्या करा रहा हूँ? हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा। हाइड्रोलाइसिस कराने पर क्या होता है? इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। तो यहाँ के नेगेटिव को किसकी डिमांड है? पॉजिटिव की। तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ब्रेक होंगे और इस पे आके H जुड़ जाएगा, और ये OH
इस पे जाके जुड़ जाएगा। तो कंडीशन कुछ ऐसी हुई, ROH दैट इज एल्कोहल फॉर्म हो गया, प्लस क्या बन गया, MgOX दैट इज क्लियर। तो हमें क्या बनाना था, इस पे हमें एल्कोहल बनाना था, एल्कोहल हमारा फॉर्म हो गया। अब इसका क्या कराएंगे हम, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। हाइड्रोलाइसिस कराने पर ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। तो यहाँ के नेगेटिव को किसकी डिमांड है, प्रोटॉन की। प्रोटॉन कौन देगा, वाटर, वाटर H आयन दे देगा। तो ये क्या है, एल्कोहल प्लस MgOH दैट इज एल्कोहल। आप क्या कहेंगे, एक सिंपल सी बात है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड कंबाइंड कंपाउंड, और कंबाइंड कंपाउंड इज हाइड्रोलाइसिस इज फॉर्म्ड एल्कोहल। यानी जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की क्रिया हम एल्कोहल ऑक्सीजन से कराते हैं तो हमें एक योगात्मक यौगिक प्राप्त होता है। योगात्मक यौगिक का जब हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हमें एल्कोहल प्राप्त होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अच्छे से समझ गए होंगे। अब इस पे एक रिएक्शन देखते हैं करके, जैसे CH3MgCl प्लस हाफ O2, इसे बीच में फंसा दो ऑक्सीजन को, क्योंकि इसकी अच्छी खासी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो क्या बना, CH3OMgCl। अब इसका क्या करा दो आप, हाइड्रोलाइसिस करा दो, HOH। खुद ही समझ रहे होंगे कि इस पे नेगेटिव कैरेक्टर होगा और ये मेटल है तो इस पे पॉजिटिव कैरेक्टर होगा। पॉजिटिव को किसकी डिमांड है भैया, नेगेटिव की। तो क्या बन गया, CH3OH प्लस MgClOH दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड दैट इज नेम। आई होप ये बात, अगर तुम्हें और भी आगे का, अगर तुम्हें अभी तो मेथिल एल्कोहल बना, दैट इज मेथिल एथिल बनाना है, तो आपको इसकी वैल्यू चेंज करनी होगी, प्लस हाफ O2, क्या लेंगे, हाफ O2 लेंगे। अब क्या बना भाई, CH3CH2OMgCl। अब क्या कराएंगे, फिर अगेन हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, क्या बनेगा, CH3CH2OH प्लस MgOHCl दैट इज इथाइल अल्कोहल, इथाइल एल्कोहल्स, क्लियर। और दैट इज मिथाइल एल्कोहल। इससे भी आप दोनों चीज यानी कोई भी एल्कोहल फॉर्मेशन कर सकते हो। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। अब मैं आपको इपाऑक्साइड से बनाना बताऊंगा कि इपाऑक्साइड से कैसे बनाते हैं। इपाऑक्साइड जो है जो ईथर का प्रीफिक्स होता है, क्या होता है, ईथर का प्रीफिक्स होता है। तो देखिएगा अब हमारा जो पॉइंट चलेगा वो इपाऑक्साइड से बनाएंगे। अभी हम पूरा बता रहे हैं, ईथर जो होता है वो ROR होता है और ईथर का जो सुफिक्स होता है वो ऑक्सी होता है और जो प्रीफिक्स होता है वो इपाऑक्सी होता है। क्या होता है, इपाऑक्सी। अब एक बात समझनी है, सुफिक्स परफिक्स का भी यूज करते हैं। तो आपको एक बात ईथर के लिए बता रहा हूँ मैं। ईथर जो होता है वो ईथर ये होता है, ईथर होता है ROR। अगर ये कंडीशन है तो इसके लिए ऑक्सी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, ऑक्सी। क्या यूज करेंगे, ऑक्सी। अगर कंडीशन ये है कार्बन सिंगल बॉन्ड H2 अगर इस तरीके से एक साइक्लिक कंपाउंड बन रहा है, क्या बन रहा है, साइक्लिक यानी चक्रीय कंपाउंड बन रहा है, तो इसके लिए हम इपाऑक्सी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, इपाऑक्सी। ध्यान रहे, इपॉक्सी या इपोऑक्साइड, क्या यूज करेंगे, इपाऑक्साइड। वैसे सुफिक्स लगाएंगे तो इपॉक्सी, और वैसे बोलते हैं इसे इपाऑक्साइड, इपॉक्सी। क्या बोलते हैं, इपॉक्सी। और इसके लिए ये क्या होता है, सुफिक्स, और ये क्या होता है, प्रीफिक्स। ठीक है, सुफिक्स और प्रीफिक्स। ये होता है अनुलग्न और ये होता है पूर्वलग्न। अनुलग्न और पूर्वलग्न। अनुलग्न पूर्वलग्न का मतलब समझते हो, शादी से पहले जो भी कुछ करो वो क्या होता है, पूर्वलग्न, और शादी के बाद जो होता है वो होता है अनुलग्न। ध्यान रही ये बात। ठीक है, तो आपको ईथर की कंडीशन समझ में आ गई होगी। अब हम जो हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा FY रिएक्शन विद इपॉक्साइड, इपॉक्साइड के साथ, इपॉक्साइड
के साथ क्रिया से। तो इपॉक्साइड की क्रिया से आपको क्या समझना, बड़े अच्छे से समझना। आपके पास क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और क्या है, इपॉक्साइड यानी CH2। अभी मैंने बताया CH2, ऑक्सी होगा तो बीच में तो जुड़ेगा नहीं, ये है इपॉक्साइड। आप जरा यहाँ बहुत अच्छे से समझेंगे। अब एक बात मुझे बताइए, तो इस पे तो पॉजिटिव कैरेक्टर होगा, इस पे नेगेटिव कैरेक्टर होगा, ये बिल्कुल सही बात है। अब ये क्या करेगा, ये अपने ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। क्या करेगा, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा तो इस पे कैरेक्टर कैसा आ रहा होगा, नेगेटिव। और जब ये इलेक्ट्रॉन को इसको दे दिए तो इसने तो डोनेट किए, और जो डोनेटर होता है उस पर पॉजिटिव आता है। जैसे देखो ये डोनेटर है, पॉजिटिव आ रहा है। जैसे देखो Cl नेगेटिव है, मतलब एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव आता है। दैट इज क्लियर, ये बात समझ रहे होंगे आप, ठीक है। और देख लीजिए, जैसे Ca डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, +2 चार्ज आता है। ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है तो -2 चार्ज आता है, ठीक है। तो अब आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ से जब ये जो ब्रेक होंगे तो ये तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव सॉरी इस पर पॉजिटिव कैरेक्टर आएगा, तो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को किसकी ज़रूरत है, इसकी, तो ये इधर जुड़ जाएगा। और नेगेटिव को किसकी ज़रूरत है, ये पॉजिटिव है तो इसकी जगह पॉजिटिव जुड़ जाएगा। तो यहाँ क्या फॉर्म हो रहा है, तो यानी ये CH2 बॉन्ड CH2O ये वाला, इस पे क्या जुड़ा हुआ है, MgX। अब आप क्या कराएंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। क्या कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस कैसे होता है, HOH यानी वाटर से रिएक्शन कराएंगे। अब फिर वही चीज आ गई। अब इस पे क्या है भैया, इस ऑक्सीजन पे तो नेगेटिव चार्ज है, बट इस M पे कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ H क्या है, पॉजिटिव, और OH क्या है, नेगेटिव। तो OH की किसको जरूरत है, Mg। तो यानी MgOH और इधर X, और इधर क्या पूरा कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, RCH2CH2OH प्लस ये, तो ये क्या बन गया, दैट इज अल्कोहल। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये डायरेक्टली समझ लो आप, जैसे ये है CH3MgCl प्लस CH2CH2, अब OO दैट इज इपॉक्साइड। ये एक साइक्लिक कंपाउंड है। जब ये बॉन्ड अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। तब इस पे नेगेटिव, तो यहाँ इस पे पॉजिटिव कैरेक्टर है, और इस पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। क्योंकि मैग्नीशियम जो है मेटल होती है, और मेटल पे हमेशा पॉजिटिव कैरेक्टर आता है। तो इस नेगेटिव को किसकी जरूरत है भाई, इस पॉजिटिव की, और इस पॉजिटिव को किसकी जरूरत है, यहाँ के नेगेटिव की। तो ये कंपाउंड क्या फॉर्म कर रहा होगा, CH3CH2CH2O MgCl। अब ये कंपाउंड हो गया। तो ये जो है ये तो नेगेटिव है ऑक्सीजन, और ये पॉजिटिव है क्योंकि मेटल है। अब क्या कराएंगे आप, इसका जल अपवर्तन यानी हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। तो ये कैसा होता है, पॉजिटिव, ये कैसा होता है, नेगेटिव। तो यहाँ का नेगेटिव किसकी डिमांड करेगा, पॉजिटिव की। तो यहाँ क्या कंपाउंड फॉर्म हुआ है, CH2CH2OH दैट इज अल्कोहल। इधर बचा क्या आपके पास, MgOH और Cl दैट इज अल्कोहल। तो आप इपॉक्साइड से भी अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हो बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दैट इज क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं अपना ये जो हमने बाई अल्कोहल से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बताया, वो सारे हमारे जो प्रोडक्ट देने वाले हैं, जो अल्कोहल देते हैं, वो कंप्लीट हो गया है। अब हमारा जो प्रोसेस चलेगा, स्पेशल 4 प्रोसेस चलेगा। देखो सबसे पहले मैंने किससे बनाया था, एल्किल हैलाइड से। दूसरा किससे बनाया था, एल्कीन से बनाया था। तीसरा किससे बनाया था हमने, एसिल हैलाइड से बनाया था। उसके बाद किससे बनाया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाया। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमने आपको कम से कम 5 या 6 प्रोसेस बताई। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है वाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर। अब हम ईथर से बनाएंगे। इसे मैं रेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। अब जो हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो बाई यानी फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से नहीं है, स्पेशल अलग मेथड है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में काउंट नहीं होगा। और इनकी आप प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि आप अपनी केमिस्ट्री को बहुत मजबूत कर लें। और पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद हम फिजिकल केमिस्ट्री पाएंगे, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट थ्योरेटिकल होता है। अब हम बता रहे हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है, 5th हमारा 5वां तरीका।
अब बाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर, वाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर, ईथर की अभी बात चली थी। ईथर क्या होता है? ROR होता है। बीच में जुड़ रहा है तो ऑक्सी लगाएंगे, और साइकिल कंपाउंड बना रहे हो तो क्या लगाएंगे? इपॉक्सी। क्या लगाएंगे? इपॉक्सी, यानी ईथर के जल अपघटन से, ईथर के जल अपघटन से, ईथर के जल अपघटन से। तो ईथर का जल अपघटन जो है, इसका हाइड्रोलाइसिस किस मीडियम में होता है? बेस मीडियम में होता है। किस मीडियम में होता है? बेस मीडियम में होता है। और हाइड्रोलाइसिस तभी पॉसिबल है जब हाई टेम्परेचर हो और हाई एटमॉस्फेयर, यानी ताप भी उच्च होना चाहिए और दाब भी उच्च होना चाहिए, तो पॉसिबल है हाइड्रोलाइसिस, अदरवाइज हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है, समझिएगा। तो ईथर हमारे पास क्या होता है? ये होता है ईथर, दैट इज ईथर। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचना, यानी जो पेयर बनता है। आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11th में स्टडी ऑफ पेरियोडिक टेबल चैप्टर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ी होगी। वहाँ क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बाद में जो दोनों एटम्स के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, उनमें से एक एटम्स उस कोवेलेंट बॉन्ड को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो जो अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा उसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। तो अब हम हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं HOH। अब किस चीज पर कराएंगे? ये एसिड मीडियम में होगा। अब एसिड मीडियम में होगा तो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। ठीक है। उच्च ताप और उच्च दाब। ठीक है। अब हो क्या रहा है आपको? अब यहां समझना क्या है? अभी सपोज दैट आप यहां क्या समझेंगे? अगर ये अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, तो अपने इलेक्ट्रॉनों को, इसने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लिया, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब इसने आर ने इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तो इस पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है भाई। H पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और OH पे कैसा होता है? नेगेटिव। तो यहाँ के पॉजिटिव को किसकी जरूरत है? नेगेटिव की। और यहाँ के नेगेटिव को किसकी जरूरत है? पॉजिटिव की। किसकी जरूरत है? पॉजिटिव। यानी यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स किसके बनेंगे? एल्कोहल के। देखिए जरा, तो अब एक तरफ तो मैं R' मान लेता हूं, तो ये जो बना वो बना ROH, और दूसरा जो बन रहा है R-OH। यानी यहां 2 यूनिट्स, यानी 2 इकाई किसकी प्राप्त होंगी? एल्कोहल की प्राप्त होंगी। फॉर एग्जांपल, अब ईथर हमारे पास भाई 2 टाइप्स के होते हैं, सिमेट्रिकल भी होता है, अनसिमेट्रिकल भी होता है। आप किसी से भी करा दो, नो प्रॉब्लम। ईथर का एक पार्ट है, अब इसमें पढ़ाएंगे इसी चैप्टर में। तो अभी सिमेट्रिकल ईथर ले लेता हूँ, यानी समान ईथर। आप रिएक्शन कराइए, वाटर और सारी प्रॉपर्टी सेम है। क्या बनेगा भाई? CH3OH प्लस CH3OH। दैट इज क्लियर। ये जनरेट हो गया। अगर ये अनसिमेट्रिकल हो कोई प्रॉब्लम नहीं, CH2CH3 प्लस हाइड्रोलाइसिस कराइए, क्या बनेगा? एक तरफ CH3OH बनेगा और एक तरफ क्या बनेगा? CH3CH2OH। बने तो एल्कोहल ही। दैट इज क्लियर। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो हम मेथड बताने के लिए जा रहे हैं वो है रिडक्शन, यानी रिडक्शन प्रोसेस से हम एल्कोहल कैसे फॉर्म कर पाएंगे। दैट इज क्लियर। और रिडक्शन जो है यहाँ पे 2 टाइप से होगा। एक तो डायरेक्ट रिडक्शन होगा, एक इनडायरेक्ट, यानी डेरिवेटेड ऑफ हाइड्रोकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। तो अभी मैं डायरेक्ट बताऊंगा, तो इसे मैं रेस करता हूं। अब हमारा जो प्रोसेस है, नेक्स्ट प्रोसेस 6 जो प्रोसेस है वो है रिडक्शन बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। अब कार्बोनिल कंपाउंडों का अगर हम रिडक्शन करा दें तो डायरेक्ट हमें क्या प्राप्त होता है? एल्कोहल प्राप्त होता है। वाई रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, वाई रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड,
वाई रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, यानी कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से, कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से। अब बात आती है व्हाट इज दिस कार्बोनिल कंपाउंड, हम पहले ही बता चुके हैं, यानी कार्बन अगर इस कंडीशन में हो, तुम्हें पता है कार्बन हैज टेट्रावेलेंट, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, अगर कार्बन की 2 वैलेंसी को ऑक्सीजन से अटैच कर दिया जाए तो इसको बोलते हैं हम कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। अब बात क्या है यहाँ, अब ये समझनी है। अब इनका रिडक्शन आपने 11th में पढ़ा होगा, रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसको हम बोल सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का ऐड होगा तो इसको बोलते हैं हम रिडक्शन, ठीक है। और जिसमें ऑक्सीजन का ऐड होता है उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो अब हमारे पास ये क्या है समझिए, दैट इज कार्बोनिल कंपाउंड। ये क्या है हमारे पास? ये कार्बोनिल कंपाउंड है। अगर कार्बोनिल कंपाउंड का हम रिडक्शन कराते हैं, और रिडक्शन किस रिड्यूसिंग एजेंट में होता है, तो हमारे पास जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, तो आप जरा समझेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट को बोलते हैं अपचायक। रिड्यूसिंग एजेंट बोलें तो अपचायक, ठीक है। अब रिड्यूसिंग एजेंट, जो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हमारे लिए जहां काम करेगा वो काम करेगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इससे थोड़ा कम काम करेगा सोडियम बोरोन हाइड्राइड। इससे थोड़ा कम काम करेगा सोडियम C2H5OH। इससे कम काम करेगा H2 कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट जैसे PT, PD, Cu, A, ये नहीं, दोनों लेनी पड़ेंगी। ये निकिल, निकिल यहाँ सबसे अच्छा काम करती है, ठीक है। ये क्या बता रहा हूं मैं आपको, रिड्यूसिंग एजेंट बता रहा हूं। अगर इनमें से हमने किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट को यूज किया यहाँ, तो रिड्यूसिंग एजेंट को यूज कर रहे हैं, तो अब ये हो क्या रहा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ हाइड्रोजन देगा। क्या देगा? हाइड्रोजन। तो जाको मतलब है जी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हम हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे यहाँ, ये सिंपल सी बात है। अब क्या करेगा, इसके पास क्या है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। जब अपनी ओर खींचेगा तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। और इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। इस पर कैरेक्टर कैसा होगा? पॉजिटिव कैरेक्टर होगा। जब इस पर पॉजिटिव कैरेक्टर होगा तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, अभी मैकेनिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। ये हाइड्रोजन जाके इससे जुड़ेगा, तो एक हाइड्रोजन इधर जुड़ गया और एक इधर जुड़ गया, तो ये फॉर्म क्या हो गया? एल्कोहल। क्या हो गया? एल्कोहल। दैट इज एल्कोहल। अब यहाँ बात आती है कि इसकी मैकेनिज्म को हम कैसे समझें, इसकी मैकेनिज्म को हम कैसे समझें। आइए जानते हैं इसकी मैकेनिज्म क्या है, आप जरा समझेंगे मन से। तो ये हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन देगा कौन? यहाँ हाइड्रोजन देगा कौन? रिड्यूसिंग एजेंट देगा। कौन देगा? रिड्यूसिंग एजेंट। सपोज दैट रिड्यूसिंग एजेंट हमने एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लिया, ठीक है। तो एल्युमिनियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, सॉरी लिथियम पर। अब जो हमारा दूसरा जो पार्ट बना NH4, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा या नेगेटिव पार्ट होगा। अब इसका अगर मैं इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में बनाया जाए तो ये कुछ ऐसे बनेगा, Al H H H और H। इस पे कैसा? नेगेटिव चार्ज। एल्युमिनियम पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। और एल्युमिनियम, अब इसका मतलब है अगर ये हाइड्रोजन को यहाँ से लूज कर दे, यानी H- को दे दे, तो H- ये हो जाएगा प्लस, यानी ये अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेकर चलता बनेगा। तो यहाँ क्या बना? Al H H H, तो यानी ये हो गया AlH3। और ये क्या है? लुईस एसिड। क्या है? लुईस एसिड। और लुईस एसिड का ऑक्टेन कंप्लीट नहीं होता। तो अब हमें यहाँ से क्या मिल गया? H- मिल गया। अब ये ही H- यहाँ रिएक्शन करेगा। कैसे करेगा वो देखिए आप, ये है ना। अब ये क्या किया इसने? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया। अपनी ओर खींचने पर हमारे पास क्या H- है। ओके, हम जो तो यूज कर ही रहे हैं रिएजेंट, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट, ठीक है।
तो अब ये इस पे कैसा कैरेक्टर पॉजिटिव और इस पे कैसा आ जाएगा नेगेटिव, तो ये नेगेटिव यहाँ आके जुड़ जाएगा, ये नेगेटिव यहाँ आके जुड़ जाएगा। तो तुम्हारे पास कंपाउंड क्या फॉर्म हो रहा है, CH यहाँ जुड़ गया, O-। ठीक, अब ये बनने के बाद में अब क्या होगा, इसका कराएंगे हम हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस कराने पर ये क्या है पॉजिटिव कैरेक्टर, ये क्या है नेगेटिव, तो ये हाइड्रोजन इस पे जाके जुड़ जाएगा, तो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बना OH, और ये OH यहाँ से माइनस हो जाएगा। दैट इज क्लियर। ये इसके मैकेनिज्म है। आई होप ये मैकेनिज्म आपको क्लियर हुई होगी। तो आपको ये बात समझनी है ये इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से। वैसे तो अब मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा ये कैसे, ये मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग हो रहा है, हो कैसे रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों का रीजन है ये। अब बिना क्यों का रीजन, विदाउट क्यों स्क्रीनशॉट लो। अब बिना क्यों, क्यों, अब विदाउट क्यों। अब समझो विदाउट क्यों का मतलब क्या है। अब विदाउट क्यों का मतलब ये है, हमारे पास ये है सिंपल सी बात। अब यहाँ हमने क्या ले लिए नेसेंट हाइड्रोजन। अब नेसेंट हाइड्रोजन में आप कोई भी कैटेलिस्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जब ये टूटेगा तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और हाइड्रोजन एक इकलौता ऐसा है जिसके पास पॉजिटिव भी कैरेक्टर रहता है और नेगेटिव भी कैरेक्टर रहता है। हाइड्रोजन तुम्हें पता है आवर्त सारणी में यानी जो पेरियोडिक टेबल है उसमें हाइड्रोजन का स्थान सेटिस्फाई नहीं है। कहीं पे तो हमने एल्काइल मेटल के साथ उसकी सिमिलरली प्रॉपर्टीज बताई हैं और कहीं हेलोजन के साथ बताई हैं। तो इट मीन्स यहाँ पे ये बात क्लियर होती है क्योंकि हाइड्रोजन इकलौता ऐसा है जो दोगला व्यवहार करता है। तो अब ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव को ले लेगा, और ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव को ले लेगा। तो कंडीशन क्या फॉर्म हो रही है, इधर OH फॉर्म हो गया, इधर H, कार्बन है टेट्रावेलेंट। दैट इज क्लियर। तो क्या बन गया भाई, क्या बन गया, एल्कोहल। अब ये मैंने बनाया नहीं, इसकी जगह आप कोई भी ग्रुप लगा सकते हो। ये वैलेंसी मैंने फ्री रखी है, फ्री क्यों रखी है वो उसका भी रीजन मैं अभी बताता हूँ 1 मिनट में, ठीक है। अब आपने सपोज दैट आपने फॉर्मिक एसिड यूज किया, ये ले लिया फॉर्मिक एसिड। अब हाइड्रोजन तुमने कितने यूज कर लिए, 1 और 1 2 लगा देंगे, ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 2 हाइड्रोजन यूज करो, इस पे से आप पता चल गया एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड क्या बनेगा भाई, ये तो CH2 है तो ये क्या बन गया CH3। देखो डायरेक्टली समझो H H OH, एक H और लग गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं CH3OH, यानी 1 डिग्री एल्कोहल। ये कौन सा एल्कोहल है, 1 डिग्री। सपोज दैट 1 डिग्री बनने के बाद में अब हमें दूसरा है, अब इस H की जगह मैंने क्या लगा दिया, इधर CH3 लगा दिया। ये है फॉर्मेल्डिहाइड, क्या है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। ये क्या है फॉर्मेल्डिहाइड। अब मैं एसिटल्डिहाइड ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ एसिटल्डिहाइड, बात तो वही है। अब एसिटल्डिहाइड में क्या होगा, ये बॉन्ड इस पे पॉजिटिव कैरेक्टर आएगा, इस पे नेगेटिव, और 2 हाइड्रोजन जाएंगे। हाइड्रोजन आ कहाँ से रहे वो मैंने अभी बता दिया आपको, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा बस। H, इधर H लग गया, इधर OH लग गया। अब ये कौन सा, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है 1 डिग्री। अब एक में अब इसकी जगह, इन दोनों की जगह मैं क्या ले लूँ, इन दोनों की जगह इसी मैटर पे बता देता हूँ। इधर भी मैंने CH3 ले लिया और इधर भी, तो ये क्या हो गया एसीटोन, क्या हो गया एसीटोन। अब एसीटोन पे तो ये क्या है, यहाँ पे भी CH3 आ जाएगा और CH3 इस जगह भी आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, कौन सा एल्कोहल बन गया, 1 कार्बन अटैच टू अनदर कार्बन एन अटैच एल्कोहल, यानी ये बन गया 2 डिग्री एल्कोहल। आई होप ये बात आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी कि ये एल्कोहल कैसे फॉर्म होगा। दैट इज क्लियर। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ से आप रिडक्शन के द्वारा एल्कोहल कैसे बनाएंगे, अगर हम यहाँ H2 निकेल यूज करते हैं तो इसमें ये डायरेक्ट हाइड्रोजन देगा और हाइड्रोजन दोनों तरफ जुड़ जाएंगे। इसकी मैं जो डेरिवेटेड ऑफ कार्बोक्सिल लेकर बताऊंगा। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जरूर बताया करें कि जरूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।